हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास थर्ड हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम से चैप्टर 11 करेंगे, जिसका नाम है जब मुझको सांप ने काटा। इससे पहले हम चैप्टर शुरू करें, इसमें जो भी कठिन शब्द आए हैं उनका हम मीनिंग समझ लेते हैं, ताकि जब आप चैप्टर में वो वर्ड आए तो आपको उनका मीनिंग पता हो। ठीक है, देखिए पहला वर्ड है बच्चों रेंगते। रेंगते हुए, रेंगते का मतलब होता है जमीन पर घिसटते हुए। जब कोई जमीन पर घिसट घिसट के चलता है उसको हम बोलते हैं रेंग कर चलना या फिर क्रॉलिंग। इसका दूसरा वर्ड अगर हो तो दूसरा वर्ड इसका हम देखें तो वो बनेगा क्रॉलिंग, क्रॉल करके चलना। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो जमीन पर क्रॉल करके चलते हैं, उनको बोलते हैं रेंगते हुए। नेक्स्ट है नन्हा। नन्हा हम बोलते हैं छोटा सा। नेक्स्ट वर्ड है खबरदार। खबरदार हम बोलते हैं जब हम किसी को चेतावनी देते हैं, सावधान। अगला है बर। बर हम बोलते हैं ततैया को। नेक्स्ट है निशान। निशान का मतलब होता है चिन्ह। जहरीले, जिसमें बहुत ज़्यादा जहर हो, उसको बोलते हैं उदास। उदास का मतलब होता है दुखी होना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है झोपड़ी। झोपड़ी हम बोलते हैं जो घास फूस का घर होता है, उसको बोलते हैं झोपड़ी। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। तो ये जो बच्चा है जो स्टोरी सुना रहा है वो क्या कह रहा है कि एक दिन मैंने अपने अहाते में, अहाते हम किसको बोलते हैं, जो हमारा आंगन होता है उसको बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आंगन में मैंने एक छोटे से सांप को रेंगते हुए देखा। तो सांप कैसे चलते हैं, क्रॉल करके चलते हैं। ठीक है, सांप चलते हैं जो वो रेंगते हुए चलते हैं, उसको हम क्रॉलिंग बोलते हैं। तो ये बच्चा कह रहा है कि मैंने अपने आंगन में एक छोटा सा सांप जो है रेंगते हुए देखा, और वो बिल्कुल धीरे धीरे जो है रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा। ठीक है, जैसे ही सांप ने मुझे देखा तो वो मुझे देख के भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। तो वहीं आंगन पे जो है एक नारियल का खोल पड़ा हुआ था, तो वो सांप जो है उसमें घुस जाता है छिपने के लिए। ठीक है, मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। तो अब जो ये बच्चा है वो क्या करता है कि पास ही में एक पत्थर का टुकड़ा होता है, उसको उठाता है और उससे जो है खोल का जो मुंह है उसको बंद कर देता है। देखिए ये बच्चा है और इसके हाथ में ये नारियल का खोल है और इसके ऊपर इसने ढक्कन लगा रखा है। इसी के अंदर जो है क्या है, सांप है। ठीक है, उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। ठीक है, ये दौड़ता हुआ इसको उठा के किसके पास जाता है, नानी के पास। देखिए नानी भी कितनी शॉक रह जाती है, कितना डर जाती है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने कहा नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। ठीक है, तो अब वो अपने नानी को बताता है कि नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप। तो नानी बहुत हैरान हो जाती है। ठीक है, बहुत ही शौक में आ जाती है कि सांप पकड़ा। वह इतना घबरा गई कि जोर जोर से चीखने पुकारने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नाना ने सुना तो अंदर से दौड़े आए। जब नाना को बात पता चली तो वो भी दौड़े दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीन कर दूर फेंक दिया। ठीक है, जो खोल उसने पकड़ रखा था बच्चे ने, तो नाना ने क्या किया, उसके हाथ से उस खोल को छीना और दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया। जो छोटा सा था सांप था वो बाहर निकल निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। ठीक है, वहां से निकल के वो एकदम से झाड़ी में गायब हो जाता है। ये देखिए ये नाना नानी कितने डर जाते हैं जब उन्हें लगता है, वो देखते हैं कि बच्चे के हाथ में खोल में सांप है। नाना ने मुझसे कहा खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना। ठीक है, तो नाना उसको कहते हैं, चेतावनी देते हैं कि फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक मतलब बहुत ही जहरीला होता है। आगे है बच्चों, उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। अब सुबह तो इंसिडेंट हुआ था सांप वाला, तो उसी दिन शाम को क्या होता है, बच्चा एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बर हम बोलते हैं ततैया को। उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या होता है कि वो ततैया उसको काट जाता है।
बड़ी जोर से दर्द उठा। उसको बहुत दर्द हुआ लड़के को। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। नानी को लगा कि सुबह भी जो है सांप सांप ये बच्चा कह रहा था, इसने खोल में उसे बंद कर दिया था और इसको सांप ने काट लिया। मैंने नानी को उंगली दिखाई। फिर बच्चा अपनी उंगली नानी को दिखाता है। उन्होंने जल्दी से नानी को पुकारा, नाना को पुकारा। फिर दोबारा से नाना को पुकारती हैं वो। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। ठीक है, नाना को भी यही लगा कि बच्चे को जो है सांप ने काट लिया है। उंगली पर नीला निशान भी था, लेकिन बच्चे को सांप ने नहीं, बर ने काटा था। तो फटाफट नाना जो है उसे गोद में उठाकर बाहर भागते हैं। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। और वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। तो फिर क्या होता है, एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसमें से झोपड़ी में से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। वह सांप काटने का मंत्र जानता था। तो वो कोई तंत्र मंत्र जानता होगा, झाड़ फूक जानता होगा सांप को काटने का। नाना ने उससे कहा कि इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूक कर दो। झाड़ फूक वही होता है कि कोई मंत्र होता है, तो वो कहते हैं कि इस बच्चे को सांप ने काट लिया है तो इसकी झाड़ फूक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। वो मुझे झोपड़ी के अंदर ले जाता है। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। ठीक है, तो उससे क्या कहा गया कि चुपचाप बैठो। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। फिर जो है वो जो दूसरा आदमी झोपड़ी से आया था वो बैठकर मंत्र पढ़ने लगता है। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, पर मेरे नाना ने मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। मतलब लड़का उनको बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, पर उसके नाना ने जो है उसको एक तो बहुत ही कसकर पकड़ रखा था, बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता तो वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुपचाप हो जाता। ठीक है, तो बच्चा डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची और सब लोग जो है उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर वो कह रहा है लड़का कि मेरी उंगली का दर्द फिर जा चुका था, फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। कुछ देर बाद वो उठता है। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई। जो पानी बर्तन में था उससे उंगली धोई गई और मुझे पिलाया भी। और उसको उसे पिलाया। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। तो वो बच्चा कह रहा है कि मुझे बोलने भी नहीं दिया। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है, अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। ठीक है, और सांप ने तो काटा ही नहीं था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। ठीक है, सभी ने उसको धन्यवाद दिया कि तुमने बच्चे को ठीक कर दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। भेंट का मतलब क्या होता है, उपहार में। तो जब घर पहुंचे तो घर पहुंचने के बाद बच्चा कह रहा है कि मेरे नाना जी ने बहुत सी चीज़ें उसको उपहार में मतलब गिफ्ट में दी। तो ये आपका चैप्टर था और ये चैप्टर किसने लिखा है, शंकर जी ने लिखा है। ठीक है, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बुक एक्सरसाइज कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।